विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। सम्यक संबुद्ध का उत्पाद, सम्यक संबुद्ध का महानुभाव रिद्धि भाव, सम्यक संबुद्ध का बल और पूर्णिमा। बुद्ध शासन में पूर्णिमा का क्या महत्व होता है ये समझाने का प्रयास करते हैं। और काल को देखते हुए काल का अनुमान ये वीडियो विभज्यवाद ने प्रकाशित किया है। ये देखना अनिवार्य है। ये देखने से काल का अनुमान लगा सकते हैं या काल का अपने जीवन में, मनुष्य जीवन में कितना महत्व होता है ये समझ सकते हैं। तो काल किसी का नहीं होता है, काल के ऊपर किसी का जोर नहीं चलता है, काल किसी का भी इंतजार नहीं करता है। इसी कारण पूर्णिमा अमावस्या को देखते हुए सांख्य शास्त्र से, नेचर से काल की गिनती किया जाता है। जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाग, फाल्गुन, ये 12 महीने सांख्य शास्त्र से आज ही लोग बड़े पैमाने पे बुद्ध शासन में उपोषित करने वाले होते हैं। और अन्य सन, तिवार, राशि, भविष्य, ये सभी नेचर में ये चलते रहता है। पूर्णिमा अमावस्या के दिन भूत प्रेत प्रकंपित होते हैं। पूर्णिमा अमावस्या के दिन भर्ती होती आती है समुद्र में। पूर्णिमा अमावस्या के दिन में हमारे मानस में तब्दीली होती है। ये नेचर से चलता है। जैसे जनवरी, फरवरी, ये ईसा के बाद का है। इसके तुल्य मापन करते हैं लोग आजकल, लेकिन सांख्य शास्त्र से, नेचर से गिनती किया जाता है। तो नेचर से गिनती करने से चैत्र पूर्णिमा से, जैसे हमारे चक्रवाल में, जैसे हमारी ग्लास्की में चंद्रमंडल, सूर्यमंडल है, जहां से हमारा जनजीवन चलता है। तो चंद्र जहां से निर्माण हुआ ये ग्लास्की में, चक्रवाल में, तब की चैत्र पूर्णिमा की गिनती किया जाता है। तो ये चैत्र पूर्णिमा को लेके फाल्गुन पूर्णिमा तक 12 महीने का हमारे जीवन में इतना महत्व होता है। इसी कारण चैत्र पूर्णिमा के दिन जैसे 31 डे मनाते हैं लोग, वैसे सांख्य शास्त्र से अन्य बुद्धिस्ट राष्ट्र में चैत्र पूर्णिमा के महीने में वो सांख्यन करके, संख्यात न करने का जो नया साल का त्योहार होता है, तो बुद्धिस्ट लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और सांख्य शास्त्र से पूर्णिमा अमावस्या के दिन विशेष करके बुद्धिस्ट लोग धम्म श्रवण डे करके मनाते, विशेष दान धर्म कर्म में, पूजा वंदना भावना में रुचि लेते हुए और विशेष रूप से भिक्षु संघ से अनुग्रहित होते, बुद्ध शासन में, भिक्षु शासन में रहते हुए, शील का अनुपालन करते हुए, अष्ट उपोषध धारण करते उपासक उपासिका। भिक्षु के लिए तो हमेशा के लिए संवरशील होता है, लेकिन पूर्णिमा अमावस्या अष्टमी के दिन विशेष करके आज भी उपोषध धारण करने वाले, बुद्ध पथ पर चलने वाले, अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं। तो इसी कारण पूर्णिमा अमावस्या का महत्व समझाते हुए 12 पूर्णिमा को प्रकाशित करेंगे। और 12 पूर्णिमा में बुद्ध शासन में कौन से घटना निर्माण हुए हैं, इसका पुण्य भाग क्या क्या हमारे जीवन में, ये समझाते हुए ये वीडियो प्रकाशित करते हैं। तो देखिए, ये आषाढ़ पूर्णिमा है। महामाया जो सम्यक संबुद्ध का जन्म देने वाली, न जाने कितने पुण्य संपादन करने के बाद सिद्धार्थ गौतम को, बोधिसत्व को जन्म दिया जाता है, ऐसा दिखाई देता है। उनके पास संसार के अधिक मात्रा से पुण्य होने के बाद ही उनके कोख से जन्म ले होते हैं सम्यक संबुद्ध का। ऐसे अनेक जन्म देने वाली माता का दिखाई देता है। तो ये महामाया उस दिन आषाढ़ पूर्णिमा के दिन बड़ा दान धर्म करके पुण्य संपादन किया। तब उनके स्वप्न में दीप्तिमान सुमेध नाम का बोधिसत्व हाथी का रूप लेके, दीप्तिमान हाथी ले होकर अपने वाले माँ को बोलता है, माँ मैं जन्म लेने वाला हूँ, क्या तुम मेरी माता बन सकती है? तब उन्होंने बड़ा हर्ष उल्लास के साथ आनंद का पर्व किया। अब मुझे वो
बच्चा होने वाला है करके, इसी कारण बहुत हर्षित हो गए पुण्य भाग से। उसी आषाढ़ पूर्णिमा का दिन था वो। फिर उसके बाद आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ गौतम जब निष्क्रमता करने के लिए ठान लिया था, तब कंटक नाम का घोड़े के ऊपर सवार होके छन्न सारथी लेके अनुमा नदी के पार जाते हुए सम्यक संबुद्ध ने सिद्धार्थ गौतम ने अपने बाल काटकर ऊपर फेंक दिया था, और ये बाल दिव्य लोक नागलोक में लेके गए, नागलोक। और नागलोक में अभी भी दिव्य चैत्य है, ऐसा हम लोग वंदना में बोलते हैं, केशलु मा दिदातु वंदे नागलोके चतुपे। अभी भी दिव्य लोक में तथागत के केश धातु वो फेंके हुए, वो भी आषाढ़ पूर्णिमा था। और आषाढ़ पूर्णिमा के दिन तथागत ने 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्त पारमिता को परिपूर्ण करते हुए धम्मचक्र परिवर्तन करने के लिए कौंडन्य, वप्फ, महानाम, अश्वजित और भद्य, ये 5 पंचवर्गीय भिक्खु को धम्मचक्र परिवर्तन सूतक परिवर्तन करने के लिए प्रारंभ किया था। तभी ये आषाढ़ पूर्णिमा थी। ये आषाढ़ पूर्णिमा का पर्व मनाते हुए अभी भी उपासक उपासिका भिक्खु भिक्खुनिया आषाढ़ पूर्णिमा ये वर्ष पर नायिका यानी वर्ष में उपोषित करना, धम्म का पालन करना, विनयवादी धम्मवादी होने के लिए प्रयास करना, 3 महीने के लिए प्रारंभ जो वर्ष का नायिका होता है उसका प्रारंभ दिन ये वर्ष पर नायिका ये आषाढ़ पूर्णिमा कहलाती है। और संसार में गुरु पूर्णिमा करके सभी जितने भी पुण्य कर्म करने वाला लोग होता है, ये सभी लोग गुरु पूर्णिमा के दिन अधिकाधिक अपने गुरु शिष्य परंपरा बढ़ाने के लिए, पुण्य का संचित करने के लिए गुरु पूर्णिमा मनाते हैं जगत में। तो इसी कारण आषाढ़ पूर्णिमा सुविख्यात होती है, और आर्य जने के लिए दान धर्म पुण्य संपादन करने के लिए ये सुविख्यात होती है। तो ये आषाढ़ पूर्णिमा है।